कि अगर कोई असफल हो जाता है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप असफल होंगे, किसी न किसी रास्ते चले होंगे तो आपको असफलता मिला होगा। तो ये आपके लिए एक अनुभव है कि अगर हम पुनः उस रास्ते पे चलेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा, ये रास्ता असफलता की ओर जाता है। सफलता निरंतर प्रयास का एक फल होता है, और अगर किसी भी चीज में आप लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता मिलता है। आप शॉर्ट टर्म किसी में आप मेहनत करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है, कई बार लोग यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं और वहाँ पर प्रयास करना छोड़ देते हैं। कई बार लोगों को वहाँ पर सफलता मिल भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सफलता जो है, लगातार अगर प्रयास करते रहते हैं किसी भी चीज़ में, तभी आपको सफलता मिलता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बोला जाता है कि आप इस कंपनी में 2 से 3 साल तक टिके रहिए, तब आपको जो है सफलता मिल जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ कि सिर्फ 2 से 3 साल तक टिके रहने से सफलता नहीं मिलता है। 2 से 3 साल तक लगातार आप काम कर रहे होते हैं, तभी आपको सफलता मिलता है। 3 साल तो बहुत ज़्यादा है, आप लगातार एक सिस्टम बांध ले कि इतना से इतना बजे तक हम डेली जो भी काम है उस काम में हम मेहनत करेंगे, आपको सफलता 1 साल के अंदर ही मिल जाता है। इसीलिए बोला गया है कि किसी भी चीज़ में आप लगातार प्रयत्न करते हैं तो आपको सफलता मिलता है, टिके रहने से सफलता मिलता है। लीडर्स ऐसे ही बोलते हैं कि आप टिके रहेंगे तो सफलता मिलता है। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा कि अगर कोई असफल हो जाता है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप असफल होंगे, किसी न किसी रास्ते चले होंगे तो आपको असफलता मिला होगा। तो ये आपके लिए एक अनुभव है कि अगर हम पुनः उस रास्ते पे चलेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा, ये रास्ता असफलता की ओर जाता है। आप उस ट्रैक को फिर चेंज कीजिए। आप जिस ट्रैक में पहले असफल हुए थे उस ट्रैक को अब नहीं अपनाना है, अब आपका ट्रैक अलग होना चाहिए और उस ट्रैक पे चल करके देखिए। वहाँ पर आपको जो है आगे आने के बाद, लगातार मेहनत करने के बाद सफलता मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है फिर पुनः ट्रैक चेंज कीजिए। मैं यहाँ चीज़ों का जो है मैं खंडन करता हूँ। कोई बोलता है कि ट्रैक चेंज करने से जो है नहीं होता है, मैं बोलता हूँ कि आप लगातार मेहनत कीजिए। अगर उस मेहनत का फल नहीं मिलता है आपको, 1 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत किए हुए, लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर फल नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि आपको ट्रैक चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए बोला गया है कि आपको उन कदमों पे चलना चाहिए जिस कदम पे चल करके लीडर सफल होते हैं। लेकिन मैं फिर बताता हूं कि हर एक लोगों के लिए रास्ता अलग अलग होता है। सभी का दिमाग एक तरह का नहीं होता है, सभी का मन एक तरह का नहीं होता है, उसी तरह सभी के रास्ते भी एक तरह के नहीं होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी रास्ते पे चल करके कोई बंदा सफल होता है, दूसरा बंदा भी उसी रास्ते पे चलता है तो वो सफल हो ही जाएगा, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको रास्ता बदलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। आप अपना रास्ता बदल सकते हो और बदल करके जो है अपना विवेक लगाइए। कुछ ये भी देखिए कि उस रास्ते पर लोग गए हैं तो सफल हुए कि नहीं हुए हैं, वो क्या क्या जो है कर करके सफल हुए हैं, डुप्लीकेट करने का कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको सफलता मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आप किसी भी चीज के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको एक न एक समय सफलता मिलता है। एडिसन ने बल्ब के आविष्कार के लिए 1000 बार असफल हुए। अगर वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी बार जो है असफल होकर के छोड़ देते तो आज ये बल्ब का आविष्कार हम नहीं देख पाते। तो उन्होंने ये बात बोला था कि हम 1000 बार असफल नहीं हुए, हम हर एक बार सफल हुए। 1000 तरीके से मैं समझ गया कि इन तरीकों से जो है बल्ब के आविष्कार नहीं हो सकता है, और 1001वां तरीका, ये रास्ता जो है बल्ब की आविष्कार होता है। तो उनका अनुभव जो है 1001 अनुभव है, जिसमें 1000 अनुभव ये है कि ये रास्ता जो है सफलता की ओर नहीं जाता है और ये रास्ता जो है सफलता की ओर जाता है। तो कभी भी
कोई व्यक्ति अगर असफल होता है तो वह उसका अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पे आपको लोगों को आप बता सकते हो कि ये रास्ता सफलता की ओर नहीं जाता है। तो कभी भी कोई व्यक्ति असफल नहीं